नमस्कार। आज हम उस कथा के बिल्कुल जड़ों तक चलेंगे जहां से एक महान महाकाव्य का उदय हुआ। ये वो कहानी है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है, लेकिन आज हम इसकी शुरुआत की भी शुरुआत देखेंगे। ये चौपाई मानो पूरी कथा का सार है, उसका दिल है। और आज हम इसी कहानी की नींव को समझने की कोशिश करेंगे। अयोध्या के उन 4 राजकुमारों के बचपन में झांकेंगे, जहां उनके चरित्र और उनकी महान नियति की पहली ईंट रखी गई थी। तो बात शुरू होती है नामकरण संस्कार से। उस दिन महर्षि वशिष्ठ ने केवल राजकुमारों को नाम नहीं दिए थे, बल्कि एक तरह से उनके चरित्र और उनके जीवन के उद्देश्य की भविष्यवाणी भी कर दी थी। चलिए इसे जरा गहराई से देखते हैं। तो ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उनके जीवन का सार थे। राम, जो अपने नाम की ही तरह सबको आनंद देने वाले थे। भरत, जिन्होंने सिंहासन को नहीं बल्कि धर्म को चुना और जगत का भरण पोषण किया। लक्ष्मण, जो सेवा और शुभ लक्षणों की एक मिसाल बने। और शत्रुघ्न, जिन्होंने आतताइयों का विनाश किया। ये नाम महज एक पहचान नहीं थे, बल्कि उनके भविष्य का पूरा नक्शा थे। देखिए, राजकुमार होने से भी पहले वो भाई थे। उनका बचपन राजमहल की दीवारों में हंसी मजाक और अल्हड़पन से गूंजता था, पर इन सबसे ऊपर था उनका अटूट प्रेम, एक ऐसा बंधन कि वो एक दूसरे की परछाई हुआ करते थे। जरा इस पल की कल्पना कीजिए। सुबह की पहली किरण है और चारों भाइयों में होड़ लगी है कि कौन अपने बाणों से ज्यादा आम गिराएगा। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये वो छोटी छोटी नोकझोंक थी, वो साथ बिताए हुए पल थे जो उनके भाईचारे की नींव को और भी मजबूत कर रहे थे। लेकिन बचपन हमेशा तो नहीं रहता, और फिर वो दिन आया जो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। महाराज दशरथ ने एक भारी मन से ये फैसला लिया कि अब समय आ गया है कि राजकुमार महल का आराम छोड़कर ज्ञान की तपस्या के लिए महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल जाएं। और इस बड़े बदलाव की शुरुआत हुई यज्ञोपवीत संस्कार से। ये वो पवित्र धागा है जो बचपन के अंत और एक ब्रह्मचारी यानी एक छात्र के जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जाहिर है, ये विदाई आसान नहीं थी, अपने जिगर के टुकड़ों को खुद से दूर भेजना, पर यह उनके भविष्य को तराशने के लिए एक बहुत जरूरी कदम था। ये सच में 2 अलग दुनियाओं का फासला था। एक तरफ मखमल के बिस्तर, सेवक और बना बनाया भोजन, और दूसरी तरफ जमीन पर सोना, आत्मनिर्भरता और अपने हिस्से का भोजन भी भिक्षा मांग कर लाना। राजकुमारों को अब सोने के पिंजरे से निकलकर खुले आसमान के नीचे जीना सीखना था। तो गुरुकुल की शिक्षा आखिर थी क्या? देखिए, इसका मकसद सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं था, इसका मकसद था इंसान गढ़ना। एक ऐसी शिक्षा जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को मजबूत बनाती थी। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर एक राजा के बेटों को भिक्षा मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका कारण बहुत गहरा है और ये गुरुकुल के मूल सिद्धांत को दर्शाता है। इसका जवाब छिपा है समानता के सिद्धांत में। जब एक राजा का बेटा और एक आम इंसान का बेटा दोनों एक ही कतार में खड़े होकर भिक्षा मांगते हैं, तो वो जो अहंकार होता है ना, वो अपने आप टूट जाता है। ये प्रथा सिखाती थी कि ज्ञान किसी की निजी संपत्ति नहीं है और उसे पाने वाले हर छात्र को समाज का आभारी होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सबक था। गुरुकुल में उनका पहला पाठ था सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलो और धर्म के रास्ते पर चलो। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं थे, ये वो धुरी थी जिस पर उनकी पूरी शिक्षा और उनका पूरा जीवन घूमने वाला था। और दूसरी नींव थी सम्मान की, आदर की। माता पिता और गुरु, इन तीनों को ईश्वर का रूप मानो, क्योंकि ज्ञान केवल झुके हुए सिर और जुड़े हुए हाथों में ही उतरता है। ये वो संस्कार थे जो उन्हें राजकुमार से महापुरुष बनाने वाले थे। और हाँ, ये शिक्षा सिर्फ वेदों या ग्रंथों तक ही सीमित नहीं थी, ये तो जीवन की पाठशाला थी। यहाँ छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाता था। उन्हें प्रकृति के पंचतत्वों को समझना सिखाया जाता था। सेवा और अनुशासन उनके जीवन का अटूट हिस्सा थे। ये किताबी ज्ञान नहीं था, ये जीवन जीने की कला थी। इस नई और कठोर दुनिया में राजकुमारों का सबसे बड़ा सहारा कौन था? एक दूसरे। यहां उनका जो शाही पद था वो पीछे छूट गया था, पर उनका भाईचारा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। अब वो राजकुमार नहीं, साधक थे, जिन्होंने कभी अपने हाथ से पानी का ग्लास तक नहीं उठाया था। वो अब आश्रम की सफाई करते, गायों की सेवा करते और घायल पशु पक्षियों की देखभाल भी करते थे। उन्होंने सीखा कि सबसे बड़ी सेवा है आत्मनिर्भर होना। लेकिन दिन भर की कठोरता के बाद रात की खामोशी में वो फिर से बच्चे बन जाते थे,
सबसे छोटे शत्रुघ्न का मन अपनी माँ की लोरियों के लिए तरस उठता था। ये एक पल हमें याद दिलाता है कि सारी शिक्षा और अनुशासन के पीछे वो बस बच्चे ही तो थे जो अपने घर को, अपनी माँ को याद कर रहे थे। और उस पल में राम सिर्फ बड़े भाई नहीं रहे, वो माँ बन गए। उन्होंने अपने भाइयों को पास लेटाया और उन्हें वही लोरी सुनाई जो वो अपनी माँ से सुनते आए थे। ये वो पल था जहां उन्होंने सीखा कि सबसे बड़ा धर्म प्रेम है और सबसे बड़ा सहारा परिवार है। गुरुकुल के इस अनुभव ने उनसे उनका राजकुमार होना तो शायद छीन लिया, पर बदले में उन्हें वो दिया जो अनमोल था, फौलाद जैसा चरित्र, ज्ञान की गहराई और एक ऐसा भाईचारा जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। तो ये प्राचीन कहानी आज हमें क्या सिखाती है? क्या हमारी आज की शिक्षा प्रणाली में विनम्रता, समानता और प्रकृति से जुड़ाव जैसे मूल्यों के लिए कोई जगह है? ये सवाल सोचने वाला है। ऐसे ही गहरी और प्रेरणादायक कहानियों को और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।